नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। अब पहली बात अपने को देखना है कि वेक्टर बोलते किसको, वेक्टर बोलता क्या है। हाँ, तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, स्केलर नंबर किसे कहेंगे। हाँ, ये स्केलर का मतलब क्या होता है? तो देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड किसके अंदर होता है, जैसे मैं कहूं कि कोटा से बूंदी तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास 20 किलोमीटर। हाँ, मैं कहूँ हमारे पास टाइम कितना हो रहा है, तो 12 बज गई, तो टाइम क्या हो गया? हाँ, स्केलर हो गया, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है टाइम की। हाँ, जैसे मैं कहूँ टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो क्या है? हाँ, स्केलर है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है वो क्या होगा? वेक्टर होगा। और जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो देखो क्या लिखेंगे, एनी क्वांटिटी which have only magnitude is known as scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, आपको ये चैप्टर नंबर 10 है, भी ध्यान रखना भाई, 10वें नंबर का चैप्टर है। पहले एक बार देख लेते हैं, पहले पूरा समझेंगे कि भाई कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, किसकी बात करूं? एग्जांपल। तो जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल दिया बेटा, मास जानते हैं क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का मास होता है, वेट होता है, वो क्या है? स्केलर है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नंबर 2 बोल सकता हूं मैं टेम्परेचर भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। नंबर 3 में बोल सकता हूं डिस्टेंस भी हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। नंबर 4 में बोल सकता हूं टाइम पीरियड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? और जैसे कि मैं 5वें नंबर की बात करूं, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आप देखिए वेट देख लीजिए, वेट भी इसी के अंदर आ जाएगा, वो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ऐसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात करते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? हालांकि हम 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ लेते हैं ये स्केलर और वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? डायरेक्शन। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा उसे क्या बोलेंगे? स्केलर। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, ये एनी क्वांटिटी which have magnitude and direction is known as vector quantity। आई बात समझ में? अब इसके एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में देखना भाई, चले इधर देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें किसकी? डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट होंगे ना, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यहां से यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन भी बताता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज हमारे पास आती है वेलोसिटी। क्या आती है?
वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, वेक्टर है। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड क्या होता है बेटा, हाँ इसके ऊपर ही होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना भाई, हाँ वेलोसिटी क्या होती है, देखो फिजिक्स में पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ है ना। और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने कहा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर, वेलोसिटी क्या होगी, बोलो वेक्टर, एक्सीलरेशन क्या होगी, वेक्टर होगी। अच्छा मेरी बात सुना, एक चीज पढ़ी होगी आपने, वर्क डन, क्या पढ़ा होगा, वर्क डन। तो वर्क डन के बारे में बताना मुझे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जरा पता है आपको, हाँ ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू, अब ये भी फोर्स कैसा है बताइए, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर है, फोर्स कैसा है बेटा, वेक्टर। तो चौथे नंबर पे फोर्स को भी किसमें लिखेंगे, वेक्टर में, और फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ डॉट निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन, वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, वो स्केलर आ जाएगा। एक बार इसको लिखिए, ठीक है भाई। तो अपन ने बात कर ली यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। मतलब स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके चैप्टर का नाम है वेक्टर, आपके चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर। तो अब वेक्टर के अंदर पढ़ने वाले सारी बातें किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कि वेक्टर, वेक्टर को डिनोट किससे करेंगे, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन ने पहली बात क्या करी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सुनना भाई ध्यान से, तो अपन बात करते हैं वेक्टर की, किसकी बात करते हैं, वेक्टर की। सबसे पहली बात, वेक्टर के अंदर किसी भी वेक्टर को किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करते हैं। वेक्टर को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करते हैं। ये वेक्टर है तो इसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे, किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करेंगे। आई बात समझे। तो ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक। अब ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए पॉइंट से होकर कहां जा रहा है, बी पॉइंट से जा रहा है, कहां जा रहा है, ए से बी तक। तो ये ए बी एक वेक्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर। मैंने कहा ए बी वेक्टर में आगे वाला जो पॉइंट होगा वो इनिशियल और बाद वाला जो होगा वो टर्मिनल। हाँ तो ये क्या पॉइंट होगा हमारे पास, इनिशियल पॉइंट होगा, क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। आई बात समझे। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। आई बात समझ में, क्या होगा ये, टर्मिनल पॉइंट। और इस वेक्टर की जो डिस्टेंस को शो करता है, हाँ जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई लेंथ होगी इसकी, और उस लेंथ को कौन शो करेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा। कौन शो करेगा, मैग्नीट्यूड। तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी तो उस लेंथ को कौन शो करेगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहली बात मैंने कहा वेक्टर को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। पहला पॉइंट क्या देखा कि इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, लाइन सेगमेंट के द्वारा। दूसरी बात क्या देखी आपने कि वेक्टर होता क्या है जरा बताइए, हाँ जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख सकता हूं। क्लियर, आगे बात समझे। तीसरी बात आप मुझे बताना ध्यान से कि किसी भी वेक्टर को अपन जब रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ तो देखो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, किसके द्वारा डिनोट करेंगे, ए बी वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे, ए बी वेक्टर के द्वारा। अब बात ये है कि ए बी वेक्टर निकालते कैसे, तो देखो दूसरे डायग्राम से मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई 3 डायमेंशन प्लेन है, क्या बेटा 3 डायमेंशन प्लेन, ये 3 डायमेंशन प्लेन। इसके अंदर देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाली मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये वाली क्या है मेरे पास, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे ये रूम में इस कॉर्नर की बात करूं तो ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस।
तो ये वाले कॉर्नर के खिलाफ मैं इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो ये कॉर्नर मेरा क्या है, ओरिजिन है। ये कॉर्नर मेरा क्या है, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन हो गया मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, 0। ठीक, अब इस 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर मेरे पास कोई वेक्टर रखा हुआ है, जैसे कि ये इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ये वाला क्या है, कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर। तो मैंने कहा ए बी कोई पॉइंट है, बी बी कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसके पॉइंट में इसकी पोजीशन को कौन बताएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा। कौन बताएगा, तो जैसे कि मान लो ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ये कोई वेक्टर है मेरे पास ए बी, 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर ए बी वेक्टर है। आई बात समझ में? तो मैंने कहा ए बी एक पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x1, y1, z1 होंगे। आई बात समझ में? और b क्या होगा, x2, y2, z2 होगा। हाँ या ना? क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो कोई भी वेक्टर जब निकालेंगे तो सबसे पहले उस वेक्टर को तब निकाल सकते हैं जब उसकी पोजीशन के बारे में पता हो। वो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब उस पॉइंट की पोजीशन के बारे में पता लगे। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखिए कि अगर मेरे पास ए बी कोई वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, तो मैंने कहा इस ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालने की, ए बी वेक्टर क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या बेटा ए बी वेक्टर है। अब सुनना ध्यान से, तो ये ए बी वेक्टर, ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट। ए तो इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो मैंने कहा ए वेक्टर की पोजीशन, ए वेक्टर की पोजीशन को कौन बताएगा, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। क्या बताएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन बताता है वो कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना वाला वेक्टर क्या कहलाता है, उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो उसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ओपी वेक्टर या ओए वेक्टर के द्वारा। मतलब ए पॉइंट की पोजीशन बताएगा तो वो कौन बताएगा, ओए वेक्टर बताएगा। कौन बताएगा, ठीक। ऐसे बी पॉइंट की पोजीशन को कौन बताएगा, जरा बताना भाई। तो बी को कौन बताएगा, ओबी वेक्टर। बी की पोजीशन को कौन बताएगा, ओबी वेक्टर। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब पोजीशन को बताते हैं कैसे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए उस पॉइंट तक चलना होता है, तो वो पोजीशन कैसे बताते हैं। अब जैसे कि पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस होती है इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमेशा आई कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। y एक्सिस की डायरेक्शन क्या बताता है, j के बताता है। एंड z एक्सिस की डायरेक्शन को कौन बताता है, बेटा k के। बोलो, x एक्सिस की डायरेक्शन को i के, y एक्सिस की डायरेक्शन को j के एंड z एक्सिस की डायरेक्शन को k के बताता है। क्लियर है? ध्यान से समझते जाना मेरी बातों को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करना है अपने को कि मान लीजिए मेरे पास 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर कोई ab वेक्टर है, a के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, मतलब एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और b के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, तो b कौन सा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। तो मैंने कहा पॉइंट a की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट o, पॉइंट a, और इसको किससे डिनोट करेंगे, oa वेक्टर के द्वारा। और b की पोजीशन को कौन बताएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ob वेक्टर बताएगा। अब अपने को निकालना है oa वेक्टर कितना आएगा और ob वेक्टर कितना आएगा। क्लियर? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये वाला पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट मेरे ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब मैंने कहा कि मैं किसी भी पॉइंट के बताता हूं, मैंने कहा किसी भी पॉइंट के लिए मैं बताता हूं, पोजीशन बताता हूं। तो मैंने कहा x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर है, तो मैंने कहा इसका पोजीशन क्या होगा, तो सिर्फ ये x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, z कोऑर्डिनेट क्या है 0। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, 0। अब इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी, x i k, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन है। y एक्सिस पे बात करूंगा बेटा, तो वो वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, बाकी x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू y मान लीजिए और z की वैल्यू 0, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो 0, y, 0। मैंने कहा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब ob वेक्टर। तो क्या होगा बताइए, 0 प्लस yjk प्लस 0, क्योंकि i के और j के k के तो क्या है 0। सेम उस वाले कॉर्नर की बात करूंगा, तो अब उस कॉर्नर में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले x एक्सिस चलूंगा, फिर y एक्सिस चलूंगा, फिर दोनों पॉइंटों को मिला,
हाँ तो मैं x भी चला और y भी चला, मतलब z चला क्या, नहीं चला। देखो z कहाँ चला, ये x चला और ये y चला और दोनों को मिला दिया तो वो वाला पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो मैंने कहा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xik प्लस yjk, xik प्लस yjk। अच्छा मेरी बात सुनो, उस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, उस कॉर्नर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, x चला, ये y चला और ऊपर जाने के लिए z चला, मतलब x y z तीनों एक्सिस में चला तो x इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, z, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, यहां से यहां तक का OQ वेक्टर वाला नाम देता हूं, पॉइंट Q है तो OQ वेक्टर कितना आएगा, xik yjk और zkk। क्लियर। तो ऐसे ही बेटा आप मुझे बताइए कि कोई पॉइंट A है जो कहां है, 3 डायमेंशन प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, तो आप मुझे बता सकते हो OA वेक्टर कितना आएगा, बोलो OA वेक्टर क्या आएगा, x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk पाएगा। आई बात समझ में, x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk पाएगा। सेम मुझे बताना बेटा OB वेक्टर कितना आएगा, जरा बोलना, OB वेक्टर बोलो, ये आएगा x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 kk, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या क्या आया, OA वेक्टर तो x1 ik y1 jk z1 kk और OB वेक्टर कितना आएगा, x2 ik y2 jk और z2 kk। अब मुझे बेटा क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना है AB वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। तो AB वेक्टर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब B के पोजीशन वेक्टर में से किसको माइनस करना है, A के पोजीशन वेक्टर को। तो यहां से कितना आ जाएगा जरा बताना, AB वेक्टर बराबर, तो मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ B को किससे डिनोट करते हैं, बोलो OB वेक्टर से, किससे डिनोट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ A को किससे डिनोट करते हैं, OA वेक्टर से, ये OA वेक्टर। क्लियर। OB वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, x2 ik y2 jk प्लस z2 kk। क्लियर है ना, माइनस यहाँ पे x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk। क्लियर है ना, मतलब आपको AB वेक्टर निकालना है तो हमेशा क्या करोगे, पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब जब भी कोई वेक्टर निकालेंगे तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस E का पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में, A का पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अच्छा x2 और ये x1, ये भी ik वाला है, ये भी ik वाला है, तो ik वाले साथ बिठा ले, बिठाएंगे तो देखो ये ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे ik पाएगा, x2 माइनस, क्योंकि माइनस है तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 प्लस सेम jk वाले ये रहे तो क्या लिखूंगा बेटा, y2 माइनस y1 jk प्लस सेम यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, z2 माइनस z1 और kk। क्लियर बात समझ में आएगी क्या, तो ये आपको क्या मिल गया, AB वेक्टर मिल गया। आई बात समझ में, क्या मिल गया, AB वेक्टर। तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो। ध्यान रखेंगे वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पहले बोलेंगे ध्यान से मेरी बात है कि वेक्टर को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लाइन सेगमेंट के द्वारा। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर कोई भी AB वेक्टर है तो A उसका कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, B उसका क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। और AB वेक्टर क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को कौन डिनोट करेगा, बोलो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को कौन डिनोट करेगा, कोई भी वेक्टर की लेंथ को कौन डिनोट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा। क्या करेगा, मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा। और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, AB वेक्टर का मोड। आई बात समझे, ये मोड लेना है। आई बात समझे। अगर 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर कोई मान लीजिए AB वेक्टर है तो A कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, B कैसा पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट। तो आपको अगर कोई वेक्टर निकालना है AB वेक्टर तो फॉर्मूला क्या होगा, बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, ik, y एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, jk, और z एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, kk। बात क्लियर है,
चलो एक बार इसको लिखेंगे। देखिए भाई, ये हुई हमारे वेक्टर की बात, बिल्कुल आराम आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे ना एक एक चीज को क्लियर करते जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं और इनके बारे में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर, ठीक है। ये लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें नल वेक्टर, सबसे पहला आता है नल वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि नल वेक्टर क्या होगा और जीरो वेक्टर क्या होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो देखो, अ वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज नल वेक्टर। आई बात समझ में? तो लिखेंगे अ वेक्टर which have magnitude is zero is known as null vector। इसको किसके द्वारा जाना जाता है? नल वेक्टर के द्वारा। पहली बात आई बात समझे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। आ गई बात समझे। देखो दूसरी चीज, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? या अपन ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया। आई बात समझ? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। आई बात समझे? तो देखो तीसरी बात इसके अंदर कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ नल वेक्टर इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? नल वेक्टर का सेम होता है। ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूं। नल वेक्टर किसे बोलेंगे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। इसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे? जीरो वेक्टर के द्वारा। किससे डिनोट करेंगे? जीरो वेक्टर के द्वारा। इसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? अब देखो अगली बात, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि देखो नल वेक्टर को क्या होगा कि ये मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम है। ए तो इसको क्या बोलेंगे? एक नल वेक्टर बोलेंगे। एक पॉइंट क्या बताएगा? नल वेक्टर को बताएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये नल वेक्टर है। अब इसकी कौन सी डायरेक्शन लो? तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ऐसा वेक्टर जिसकी क्या होती है? डायरेक्शन भी सेम होती है, सॉरी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, और स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? सेम। जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके खत्म हो जाए, नल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? अगली बात अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 0, मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए? 0 आ जाए, देन ए वेक्टर इज नल वेक्टर। तब ए वेक्टर क्या होगा बेटा? नल वेक्टर होगा। क्या होगा? नल वेक्टर। अब देखो आप आगे जाकर इसके अंदर दो चीजें पढ़ेगा। हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा और एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। हाँ, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में पढ़ते हैं ना, तो एक तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा होगा? हाँ, कि जब भी किसी वेक्टर ए वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए,
ए वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब 0 मिलेगा सिर्फ। जबकि वेक्टर के अंदर क्या होता है, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। हां, तो अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं मैं बी वेक्टर के साथ, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां बीच में साइन कैसा आया, क्रॉस, तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और ये कैसा कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्वांटिटी कैसी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, स्केलर। हां, तो यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब ये मैग्नीट्यूड है ओनली 0। जबकि यहां पे क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। क्लियर है, आज तक की, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक का सारा समझ में आ गया। एक बार इसको लिखेंगे, जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे तो उससे पहले ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सब चीजें याद होनी चाहिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट वीडियो।